वृषावहै। ओम शांति 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 शांति। शांति। ॐ ओम शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः। ध्यानावस्थित होने के लिए पहले से सुनिश्चित आसन हम लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, एक स्वाभाविक आकार में रहे। कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को सुविधानुसार घुटनों पे या अंजलि बनाकर रख लें। मन में संकल्प करें कि अब इस शरीर से मैं कोई भी चेष्टा नहीं करूंगा और अनंत परमात्मा में मन को लगाएं। दूर से दूर हम विचार करें, हे ईश्वर आप सर्वत्र हैं। जहां तक मैं कल्पना कर सकता हूं वहां तक, उससे भी आगे सर्वत्र आपकी क्रिया, आपके गुण संपूर्ण शक्ति के साथ में उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। मैं आपकी की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को शक्ति को, बल को समझने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार से धनुष पर तीर को चढ़ाया जाता है और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पहले पीछे की ओर खींचा जाता है, ठीक इसी प्रकार से पूरे प्रयत्न से दूर से दूर अनंत तक हम परमात्मा को जानने, समझने, पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको हम विचार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अनंत ज्ञान, बल और क्रिया अनंत आनंद
अनंत तक विस्तरित है। परंतु हे ईश्वर, आपकी प्रेरणा हमें कहाँ प्राप्त होती है, कहाँ मिल रही है? वह तो जहां हम हैं, जहां हम स्वयं की अनुभूति कर रहे हैं, सारी अनुभूतियों का जहां केंद्र है, हमारी अनुभूतियों का केंद्र। यहीं अंदर से अंतः प्रेरणा आप करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे धनुष पर चढ़ा हुआ तीर छोड़ देने पर तुरंत लक्ष्य में जाकर बिंध जाता है, भिद जाता है, ठीक इसी प्रकार से अपनी धारणा केंद्र पर हम आत्मानुभूति करें और इसी आत्मानुभूति में ईश्वर की प्रेरणाओं को अंतः प्रेरणाओं को समझने का प्रयास करें, अनुभव करने का प्रयास करें। यहीं पर हे ईश्वर, आप विद्यमान हैं। मेरी प्रत्येक ज्ञान, प्रयत्न, क्रिया, विचार, निर्णय, अनुभूति आदि में आप सहायक हो रहे हैं। सब प्रकार से मुझे आप सहायता प्रदान कर रहे हैं। हे ईश्वर, मैं स्वयं को इस शरीर से अलग जान चुका हूं, समझ चुका हूं, मान चुका हूं, अनुभव भी कर चुका हूं। जितने भी नाम है वो इस शरीर के रहने तक हैं। स्त्री पुरुष आदि संज्ञा भी इस शरीर के रहने तक हैं।
अनुभूति करने की सत्ता, मैं न स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, ना मैं मोटा हूं ना मैं दुबला हूं, मैं तो सूक्ष्म अनुभव करने की शक्ति हूं, अनुभव करने की शक्ति हूं। हे ईश्वर, इसी केंद्र पर जो मैं शुद्ध हृदय से पाना चाहता हूं, आपसे चाहता हूं, वह सब आप मुझे निश्चय ही उपलब्ध करा देते हैं। हे ईश्वर, जिसकी मुझे आवश्यकता है, भले ही मैं उसे चाह भी नहीं रहा, तो भी आप मेरी उस आवश्यकता को पूरी कर देते हैं। हे परमपिता, मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं। मुझ पर दया करके यह एक कृपा और कीजिए कि मैं क्षण मात्र भी आपको भूल कर ना रहूं। आपकी स्मृति, आपकी अनुभूति, आपकी सहायता, आपकी महत्वपूर्णता, जो वास्तव में सबसे अधिक है, प्रति क्षण में समझता रहूं। इसके लिए मैं जो महान पुरुषार्थ की आवश्यकता है, उसको करने के लिए सुसज्जित हूं, तैयार हूं। हे ईश्वर, शरीर जो कि अन्नमय कोश है, यह बहुत ही सुंदर साधन आपने मुझे दिया है, जिसके माध्यम से मैं सभी बाहरी व्यवहार अच्छी प्रकार से कर पा रहा हूं। परंतु हे परमात्मा, हे ईश्वर,
इस शरीर के सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान को भी आप मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं प्राण शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर पाऊं। शरीर का प्राण शक्ति से कैसा संबंध है उसे समझ पाऊं। प्राण शक्ति की वृद्धि और ह्रास में यह स्थूल शरीर किस प्रकार से कारण बन रहा है। और यह प्राण शक्ति जो अनेक प्रकार से अनेक स्तरों की है, शरीर को किस स्थिति में रखने पर, कैसे आहार विहार करने पर, कैसे प्रयास करने पर यह अनेक स्तरों वाली प्राण शक्ति आपके दिए सूक्ष्म साधनों, इंद्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि, इनको सहायता पहुंचाती है, इनको कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये सारे संबंध मैं जानना चाहता हूं। हे ईश्वर, यह तो सुनिश्चित है कि यह अन्नमय कोश अर्थात शरीर, स्थूल शरीर ही आपने इन सब के लिए आधार बनाया है। मैं शरीर में जैसी जैसी क्रियाएं करता हूं, जैसे जैसे आहार विहार करता हूं, इसके अलावा शरीर से मलों की निकासी के लिए मैं कितना सजग हूं। प्राण की सूक्ष्मता के स्तरों का विशेष ज्ञान विज्ञान, विशेष सहयोग उन्हीं बातों पर निर्भर है। क्योंकि यह प्राण शक्ति हे परमात्मा, शरीर के मूलाधार से शक्ति को प्राप्त करती है। शरीर में स्थित मलों के
सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता, और इनके भी अनेक विभेद, अनेक प्रकार। प्राण शक्ति की सूक्ष्मता को, उसकी तीव्रता को निर्धारित करते हैं। प्राण शक्ति के सहयोग को सुनिश्चित करते हैं। हे परमात्मा, मेरी गलत मान्यताएं भोजन के प्रति, मेरी गलत मान्यताएं अपने प्रति, शरीर के प्रति, मेरी गलत मान्यताएं अन्य शरीरों के प्रति, मेरी मनोभावनाओं को उद्वेलित करती हैं, विक्षिप्त बनाती हैं। हे ईश्वर, मैं इन मान्यताओं को ठीक कर पाऊं, जिससे कि मैं अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित रख सकूं, पूर्ण नियंत्रण की अनुभूति कर सकूं, और तीव्र एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त कर सकूं। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। मेरी मान्यताएं और शरीर, प्राण और मन का व्यवहार। मान्यताओं में परिशोधन नहीं होगा तो सूक्ष्म साधनों, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियों, इनको सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राण की यथा आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं अपनी मान्यताओं के आधार पर जो आहार विहार करूंगा उसमें सात्विकता नहीं हो पाएगी, उसमें राजसिकता और तामसिकता रहेगी। तो मलों की स्थितियां भी राजसिक और तामसिक रहेंगी। प्राण भी राजसिक और तामसिक होगा। सात्विक प्राण की आवश्यकता है। हे परमात्मा, सात्विक प्राण की आवश्यकता है।
अत्यंत सूक्ष्म बातों को समझने के लिए। बौद्धिक स्तर को, मानसिक स्तर को, अहंकारिक स्तर को, ऐन्द्रिक स्तर को बहुत ऊंचा बनाने के लिए हे ईश्वर, मान्यताओं में, समझ में सुधार करने की आवश्यकता है। हे परमात्मा, आपकी कृपा हो जाए तो मैं सत्य को धारण करने के लिए और भी अधिक प्रयासरत हो जाऊं। मैं अपनी मान्यताओं को ऐसा ना समझूं कि मैं सब कुछ सही ही समझता हूं, मैं जो मानता हूं वह सत्य है, बल्कि ऐसी कृपा कीजिए कि मैं ऐसा समझ पाऊं कि जो सत्य होगा वही मेरी मान्यता होगी। मैं उसका निर्धारण करने का प्रयास करूंगा, प्रमाणों से अपनी उन मान्यताओं को तोलने का प्रयास करूंगा और केवल सत्य को धारण करूंगा। हम में से किन्हीं का अनम्यूट है, निवेदन है कृपा करके म्यूट कर ले, बल्कि गुरुकुल क्रांति का ही है, क्षमा करें। म्यूट लगाने का प्रयास करें। आइए फिर से हम एकाग्र हो जाते हैं। इसी केंद्र पर जो हमने शरीर में एक केंद्र बनाया हुआ है, हे परमात्मा, प्राण की संपूर्ण जानकारी उसके विषय में सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान अनुभूति के स्तर पर प्राप्त करने के लिए मैं आपको पुकार रहा हूं। मैं शरीर के सामान्य ज्ञान विज्ञान से ऊंचा उठना चाहता हूं, परंतु शरीर का सूक्ष्मतम ज्ञान विज्ञान और शरीर की सर्वोत्तम स्थिति पहले मुझे प्राप्त करनी होगी, जिससे कि शरीर अत्यंत बलिष्ठ भी हो, प्राण शक्ति भी अत्यंत बलिष्ठ हो जाए शरीर के आधार से। और वह बल सात्विक बल हो, वह बल राजसिक बल और तामसिक बल ना हो, क्योंकि यदि वह तामसिक और राजसिक बल होगा तो मैं कभी भी उन सूक्ष्म विचारों तक पहुंच ही नहीं सकता, जो कि मेरी उन्नति के लिए आवश्यक है, उस ज्ञान विज्ञान के लिए आवश्यक है, जो मुझे सूक्ष्म तत्वों के विवेचन की ओर प्रवेश कराते हैं। हे ईश्वर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं
स्थूल में अटकना नहीं चाहता, मैं सूक्ष्म की ओर बढ़ना चाहता हूं। हे परमात्मा, हे दया के सागर, आपकी ही अंतः प्रेरणा मेरा कल्याण कर सकती है, क्योंकि जो अंदर से बात आती है उसको मैं सबसे अच्छी प्रकार से स्वीकार कर पाता हूं। अंतः प्रेरणा को मैं सबसे अधिक प्रामाणिक मानता हूं, समझता हूं। अंतः प्रेरणा को ही मैं सदा अनुसरण करता हूं। हे परमात्मा, क्योंकि आप ही मेरे लिए प्रमाण हैं, मैं यह भी जानता हूं कि आपकी अंतः प्रेरणा को और अधिक सूक्ष्मता से पहचानने के लिए, समझने के लिए मुझे ऋषियों के ग्रंथों और वेदों के स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे कि मैं समतोलन कर पाऊं। कहीं मैं मार्ग से भटक तो नहीं गया? क्या मेरा मार्ग भी वही है जो ऋषियों का है, जो वेद में आपने बताया है? इसके लिए भी और जहां कहीं अटकन हो, वहां आपके ज्ञान विज्ञान से गति पाकर मैं आगे बढ़ सकूं। क्योंकि अटकन तो होगी, उस अटकन का कारण मैं स्वयं ही हूं, मेरी मान्यताएं ही है। और तुरंत मैं सर्वोत्तम शरीर की सात्विक स्थिति को तत्क्षण प्राप्त भी नहीं कर सकता, वो भी क्रमशः ही प्राप्त होगी। धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। तो इसलिए बाहरी ऋषियों का और आपके द्वारा दिए गए वेद ज्ञान का स्वाध्याय मार्गदर्शक होगा। क्योंकि अंतः प्रेरणा का स्तर तो मुझे तभी मिल पाएगा, उच्चतम स्तर, सूक्ष्मतम स्तर तभी मिल पाएगा जब उस स्तर का प्राण, सात्विक प्राण मुझे प्राप्त हो सकेगा। तो अंतः प्रेरणा तो आप न्याय के अनुसार ही मुझे देंगे। तब तक के लिए मुझे ऋषियों के ज्ञान विज्ञान से और आपके दिए हुए वेदों के ज्ञान विज्ञान से सतत प्रेरणा लेनी होगी, क्योंकि वह बिल्कुल शुद्ध है। इस प्रकार से आपके दिए हुए बाहरी ज्ञान विज्ञान और अंतः प्रेरणा के
निरंतर सहयोग से मैं अपनी मान्यताओं को ठीक करता जाऊंगा, मैं अपनी मान्यताओं में सुधार करता जाऊंगा और शरीर के स्तर को सात्विक बनाता चला जाऊंगा। सामान्य रूप से अभी मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि शरीरों में मलों को कितने समय रहना चाहिए और इन मलों का क्या महत्व है शरीर में। ये कैसे सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता को उत्पन्न करते हैं। हे परमात्मा, मैं इस बात को समझने का प्रयास करता हूं। आयुर्वेद के ऋषियों के अनुसार मलवात ही संपूर्ण शरीर में वात का उत्पादन केंद्र है और यह वात ही प्राण शक्ति और उसका वितरण है। इस प्राण शक्ति में वायु तत्व के साथ में जल तत्व और अग्नि तत्व एक संतुलित मात्रा में विद्यमान है। पार्थिव तत्व अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत कम है, परंतु मल की स्थिति जब शरीर में रुकने की होती है तो वो गर्मी के कारण से तामसिक होता जाता है। पहले राजसिक होता है, फिर तामसिक होता जाता है, दुर्गंध युक्त होने लगता है। वह दुर्गंध पार्थिव है। प्राण में पृथ्वी की अधिकता होने के कारण से, उस गंध की अधिकता होने के कारण से प्राण भी तामसिक होता जाता है। और जब प्राण तामसिक होता जाता है तो बुद्धि को जिस स्तर का सहयोग चाहिए, मन को जिस स्तर का सहयोग चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हमारे विचार लौकिक स्तर के, सांसारिक स्तर के होते हैं, वैसी ही इच्छाओं को हम करने लगते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत जब हम ठीक समय से मलों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो वो सड़ने नहीं पाते, दुर्गंधित नहीं होने पाते। जिसके कारण से वहां से उत्पन्न होने वाली मलवात सारे शरीर में बहुत उत्तम क्वालिटी की, बहुत उत्तम स्थिति की होती है, जिसमें सात्विकता होती है। राजसिकता और तामसिकता की स्थिति वहां नहीं होती, जिसके कारण से हमारी इच्छाएं भी सात्विक होती हैं। मन उसी प्रकार के विचारों को लाता है, बुद्धि विकसित होती है, प्रसन्नता रहती है।
शरीर प्राण के माध्यम से सूक्ष्म अति सूक्ष्म साधनों को सर्वोत्तम ऊर्जा प्रदान करता है। हे परमात्मा, यह सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान मैं समझ सकूं और अपनी मान्यताओं में सुधार कर लूं, जिससे कि रसायन आदि का सेवन करके मैं प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, स्वयं और हे ईश्वर आपसे यथा योग्य न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकूं। मैं अपनी गलत मान्यता के कारण से यथा योग्य व्यवहार नहीं कर पा रहा हूं। हे परमात्मा, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु यदि कोई है तो वो आप हैं। परंतु अपनी गलत मान्यताओं के कारण से मैं आपके साथ भी न्याय नहीं कर पाता। हे परमात्मा, हे दया के सागर, हे क्षमाशील, मेरे इस अन्याय के लिए कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप तो निश्चय ही क्षमा करते हैं, सहन करते हैं। परंतु आपका क्षमा करने का ढंग निराला है। एक निश्चित समय तक आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और उसके बाद में जो हमारे लिए सर्वोत्तम सर्वहितकर होता है, ऐसा न्याय आप हमारे लिए कर देते हैं। कभी कभी हम आपके न्याय को समझ नहीं पाते। जो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट सबसे अधिक हितकर होता है वही आप हमारे लिए करते हैं, चाहे वो दंड रूप में हो। हे परमात्मा, हम आपकी क्षमा को, आपके न्याय को भली प्रकार समझ पाए, ऐसी सामर्थ्य भी आप ही हमें दे सकते हैं। हे ईश्वर, शरीर की सर्वोत्तम स्थिति को, अन्नमय कोश की सर्वोत्तम स्थिति को, इसके ज्ञान विज्ञान के उच्चतम स्तर को मैं प्राप्त हो सकूं, सूक्ष्मता से एक एक बिंदु को समझ सकूं, एक एक व्यवहार को अच्छी प्रकार से समझकर और अधिक उन्नति, न्यायाचरण करने रूपी उन्नति को, अपने साथ न्याय करने रूपी उन्नति को, समस्त जड़ चेतन वस्तुओं के साथ में न्याय करने रूपी उन्नति को
मैं प्राप्त कर सकूं। हे ईश्वर, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं। ओम आपका मुख्य निज नाम है। मैं आपको पुकारता हूं। मुझ में आप में दूरी नहीं, परंतु मेरी असामर्थ्य, जिसमें मैं स्वयं कारण हूं, मुझे आपकी अनुभूति नहीं करने देती। हे परमात्मा, मैं और किससे मांगू? और कोई सामर्थ्यवान ही नहीं है आपके अलावा, जो मुझे इस दुरावस्था से बाहर निकाल सके। यद्यपि सांसारिक दृष्टि से मैं बहुत से अन्य प्राणियों से बहुत अच्छा, मुझे बहुत कुछ आपने दिया है, परंतु फिर भी जो संसार में ऋषियों की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होती है, उससे तो मैं अभी बहुत पीछे हूं। हे ईश्वर, उस अवस्था के सामने तो ये दुरावस्था ही है। ये तो पतित होना ही है। हे परमात्मा, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। मुझे उत्थान का मार्ग दिखाइए। मुझे कल्याण मार्ग का पथिक बना दीजिए। ऋषियों के मार्ग का पथिक बना दीजिए। आइए, एक ओम यह मंत्र जो है, इसका हम कुछ समय जप करें, ईश्वर को पुकारें। हे ईश्वर, मैं आपको पुकारता हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मौन होकर मन ही मन ओम का जप करें।
धीरे धीरे बाहर की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ईश्वर को अनुभूति में, ध्यान में रखते हुए शरीर को, हाथ पैर को खोल सकते हैं, हिला सकते हैं। आंखों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। और यदि कोई हम में से कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं, और कोई अनुभूति बताना चाहें तो अनुभूति भी बता सकते हैं। मैं समझता हूं सभी मौन ही रहना चाहेंगे, तो आइए। अच्छा, आप में से किसी ने, हाँ जी, बोल सकते हैं। आचार्य जी, ध्यान से संबंधित तो नहीं, लेकिन एक और प्रश्न है मेरा। जैसे मैं जिस दिन ज्यादा व्यक्तियों से मिलूं जो रूटीन में मिलते हैं उनसे नहीं, जैसे किसी कार्यक्रम में हम चले गए, ज्यादा व्यक्तियों से मिलना जुलना होता है, तो दिन मन विचलित है कुछ वो जी, नेटवर्क की समस्या के कारण से आपकी आवाज कट रही है, तो जी। आवाज आ नहीं पा रही, आपके प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हम। अच्छा एक जी। बार फिर से दोहराने का प्रयास करें। आचार्य जी, अब आ रही है जी? जी हाँ, आ रही है। ओम। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम किसी से मिलते हैं, कुछ अधिक व्यक्तियों से या कुछ नए व्यक्तियों से पहले से परिचित भी होते हैं, लेकिन ज्यादा व्यक्तियों से मिलते हैं, तो उस दिन मन थोड़ा विचलित सा रहता है। जैसे हम घर पे आए तो उसके बाद कुछ वो बातें चलती रहती हैं मन में, उसमें नींद में भी व्यवधान पड़ता है। जैसे नींद नहीं आएगी, वो बार बार वो बातें घूमती रहेंगी, ध्यान में बैठेंगे तब भी वो बातें बीच बीच में आ जाएंगी। तो इससे कैसे बाहर आया जाए? जी, आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया है। जी। देखें, इसमें दोनों बातें होती हैं। एक शरीर के स्तर का सहयोग होता है, और दूसरा मन में जो पहले से मान्यताएं होती हैं, जी। वे मान्यताएं राग आदि से युक्त होती हैं। जी। तो उसके कारण से हम मन में बार बार उन चीजों को लाते हैं। मान लीजिए हमारी ये इच्छा है कि हमारे सबके बीच में, सबके लोगों के बीच में हमारी जो है वो प्रतिष्ठा हो। कल्पना करते हैं एक बात, जी। जी। जिसको हम लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा इत्यादि से समझते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई हमारी भावना रह सकती है, होती है, जी। तो जिसके कारण से हम उस इच्छा से युक्त रहते हैं, और उससे हम उसे हम हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक इच्छा हमारी लगातार बहुत लंबे समय से बनी हुई रहती है। तो जी। हम उन विचारों को बार बार उठाते हैं। जी। तो इसका समाधान यही है कि एक तो शरीर के स्तर पे तो हमें सात्विकता के लिए प्रयास करना ही चाहिए, बहुत, वो बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी। क्योंकि शरीर के स्तर पे
हमें जब सात्विकता प्राप्त नहीं होती है, राजसिकता और तामसिकता मान लीजिए रहती है कभी, हाँ जी। ऐसी स्थिति में जो विपरीत विचार हैं, जो जी। वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, और जी। बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर हमें शरीर के स्तर पे सात्विकता की स्थिति प्राप्त होती है, तो हम कुछ जो हमारे उत्तम संस्कार हैं उनको भी जी। उठा पाते हैं, उसके कारण से बहुत सहयोग मिल जाता है। तो जी। इसलिए शरीर की स्थिति भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। रसायन आदि का भले ही सेवन करें, कैसे भी करके हमें शरीर में मलों को अधिक रुकने नहीं देना है, जी। क्योंकि सात्विक खाया हुआ भोजन भी अगर शरीर में रुकेगा तो वो राजसिक और तामसिक स्थिति को पैदा करेगा, निश्चित बात है, जी। चाहे हम कितना ही सात्विक भोजन करते हो। तो ये जी। चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम चिंतन करें और निधिध्यासन करें, और जो जी। आज मैंने ये भी रखा कि हम अपनी मान्यताओं को ऐसा नहीं मान लें, जिसको हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे, मैं बिल्कुल ओके ऑल राइट वाला, जो समझता है ना हर व्यक्ति अपने आप को, तो वैसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। कि हाँ, हम इस प्रकार से विचार करके चलें कि हमारी मान्यताओं में कमी है, इस कारण से ही हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, यही कारण है। तो वो कमी कहाँ है, उसको खोजना है, उसके लिए चिंतन करना, और एक एक विषय को लेकर जो ऋषियों ने बताया, जैसे अविद्या है, तो अविद्या के 4 भाग बताए: अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। तो स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, वो तो उनका सानिध्य हमें मिला, तो तब से, जब से हम बिल्कुल प्रारंभ से वो ये, जब से हमने पढ़े ये सूत्र योग दर्शन के, तो तब से ही वो हमें, हम निरंतर एक ही बात कहते रहे कि इन 2 सूत्रों पे कार्य आप हमेशा पूरा बल लगा के कीजिए, यही सब चीज के मूल हैं। इस पे अगर चिंतन मनन और उस पे निधिध्यासन, निर्णय निकालना, बार बार अपनी मान्यताओं का उससे समतोलन करना ऋषियों की बातों से, कि कहाँ और तो गड़बड़ है। बताइए कृपया। जी जी, देखिए अभी आगे योग दर्शन वगैरह भी पढ़ेंगे। वैसे आचार्य सत्यजीत जी का भी योग दर्शन उस पे उपलब्ध है यूट्यूब पे, वानप्रस्थ साधक आश्रम का, उसको देखना चाहिए। जी। तो देखिए बहुत लंबा तो नहीं बता पाऊंगा अभी, समय हो रहा है, मैं आगे भी कभी जब भी होगा तो और कक्षाओं में कहीं ना कहीं अवश्य बताऊंगा आपको। अविद्या वाला सूत्र है ये, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 क्लेश हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं। और तो ये जो सूत्र हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा वे पढ़ सकते हैं, इसको विचार कर सकते हैं, और नहीं तो बताया जाएगा आगे, क्योंकि ये लंबा विषय है, ये 1-2 मिनट में या 10 मिनट में भी समाप्त होने वाला नहीं है, इसके लिए घंटों चाहिए जी। समझने से। जी आचार्य जी। तो जी, तो इन विषयों पर, इन पर चिंतन करके, और जब हम उसको पकड़ते हैं, अपनी मान्यताओं को सही करते हैं, उनमें सुधार करते हैं, और फिर निर्दिध्यासन, निर्णय निकाल लेते हैं, बुद्धि के स्तर पर हम पक्का निर्णय कर लेते हैं कि हाँ यही ठीक है, ऐसी स्थिति, वो निर्णय जब हो जाता है तो फिर व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है वो, तब जी। जाके हम, हाँ तब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं, ये समझ के चलिए। वो मेहनत जो ऋषियों ने की है वो हमें करनी ही करनी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो और आगे बढ़ना है तो वो स्तर तो लाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सुसज्जित हों, तैयार हों। ऋषि, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि वो परंपरा जो अरबों वर्षों तक चली है, लगभग 2 अरब वर्षों तक जो परंपरा ऋषियों की चली है, वो यदि हम ये 5000 साल के आसपास ये समाप्त हुई है, तो क्या हो गया, हमारे संस्कार तो वो उतने ही दृढ़ हैं, लगभग 2 अरब वर्षों के। तो हम उसको फिर से ला सकते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लाखों ऋषि हो जाएं। लोग कहते हैं कैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं बिल्कुल। हमारे मन की शुद्ध भावना होनी चाहिए, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। इस बात को अपने को विश्वास रख के चलना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ में उतने ही सहयोगी हैं जितने उन ऋषियों के साथ में थे। ईश्वर कोई कम हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, सब स्थितियां वही हैं, सब स्थितियां वही हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है ईश्वर की तरफ से।
इस बात को अपने को विश्वास भी रखना चाहिए, समझना भी चाहिए, और फिर बल लगा देना चाहिए। अब मान के चलें कि निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। तो खैर चलिए, विषय आ गया तो और बातें भी मैंने कही, तो आज इतना ही रखते हैं फिर। धन्यवाद जी। एक बार धन्यवाद उनका आचार्य उच्चारण करें। जी। ओ सबको सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। आचार्य जी नमस्ते।